तुम लड़ना बंद करो। हाँ, तुमने नहीं बनाने के कहा था। जल्दी हो, हमारी भी फैसला करो, न्याय करो। हम ठीक है, न्याय करते हैं। तुमने थोड़े से पैसे के लिए अपने ही भाई से हाथापाई की। तुम बेशर्म हो। मैं तुम्हारे बाप को थूकता हूँ। बचाओ, दवा। अरे लड़ना बंद करो, बस थोड़े से पैसे हैं। माँ के पास जरूर होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। माँ, माँ जल्दी दवा लो। माँ तुम ठीक हो? क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? माँ, नहीं, अभी तक नहीं मरी। हाँ, ये क्या है? ये ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। माँ, तुम खड़े नहीं रहो, जल्दी से हल करो। मेरे और मेरे बड़े भाई का मामला, वो मुझे 50 तोला चांदी का कर्जदार है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पहले दिन ही दिल का दौरा पड़ना बहुत बुरा है। मुश्किल से यहाँ आया, लगभग फिर से मर गया। पुरानी दोस्त, यह तुम्हारा है, जिसने तुम्हें गुस्से से बीमार कर दिया, वह संतान। अच्छा, जब से मैं आया हूँ, पहले तुम्हारा बदला लूंगा। मैं वसंत की हवा में पैदा हुआ, लाल झंडे के नीचे बड़ा हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ, डंडे के नीचे ही अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। माँ, तुम ठीक हो? मेरे मुंह से झाग निकल रहा है और तुम कह रहे हो मैं बुलबुले उड़ा रहा हूँ। असंतान, आज मैं तुम्हें देवताओं के पास भेज दूंगी। माँ, मत मारो, मत मारो। अगर तुमने फिर मारा तो मैं भी नरम नहीं रहूंगा। माँ, मुझे माफ कर दो। गलती मान लेना बहुत बड़ी बात है, तो यह तुम्हारा इनाम है। या माँ। पति पति जागो। माँ बस थोड़े से पैसे हैं। तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? इन सालों में तुम लोगों ने इस तरकीब से मुझसे कितने पैसे लूटे? क्या सच में मुझे समझते हो? बुरी और अंधी मासूम। तो क्या हुआ? माँ, हम एक परिवार हैं। तुम्हें आगे हमारी ही जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी सेवा के लिए। तुम जैसे लोग, पैसा कमाना भूत पकड़ने जैसा और खर्च करना पानी की तरह, मेरे लिए सेवा करोगे? मुझे नहीं भेज पाए, यही मेरी किस्मत है। तुम छोड़ो माँ, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, बस पैसे दो। मुझे पति के लिए डॉक्टर बुलाना है। मैंने तुझे सच में इंसान समझा था। अरे माँ बस करो, तुम और क्या चाहती हो? क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ। अरे मैं ये भी चाहती हूँ। बस दूसरों को पीटने में लगी रही, तुझे भूल गई क्या? खुद ही मार खाने आ गया, तो सच में नटखट है। तू कोई है? बचाओ। चिल्लाते रहो, देखते हैं मैं तुझे पीटूंगी या नहीं। इन दोनों नटखटों को बाहर निकालो, चले जाओ। उठो, चलो। माँ, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। प्रिय, वेंचेन, याओ याओ, पहले माँ का दिल अंधा हो गया था। उन दोनों नालायकों को ज्यादा प्यार दिया, तुम लोगों के साथ अन्याय हुआ। माँ ने तुम लोगों के साथ गलत किया, लेकिन अब से माँ तुम्हारी हर कमी पूरी करेगी। माँ, लेकिन बड़े भाई वाले तो कभी नहीं मानेंगे। अरे डर किस बात का? अब से तुम लोग माँ के साथ रहोगे। माँ तुम्हें नैतिकता को ताक पर रख कर घर चलाना सिखाएगी।
बड़े भाई, तुम लोग फिर क्या करने वाले हो? आज मैं साफ कहता हूं, मैं बंटवारा चाहता हूं। भूखे हो क्या? जोर से बोलो। मैं बंटवारा चाहता हूं और दूसरा भाई भी मेरे साथ रहेगा। हाँ। बड़े भाई, क्या ये हो पाएगा? क्या होगा अगर माँ? चिंता मत करो, माँ हमेशा से हमारी परवाह करती है, वह हमें जाने नहीं देगी। बिल्कुल, आखिर में वो रोते बिलखते हमें मनाने आएगी और फिर पैसे तो हमारे हाथ में होंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। बड़े भाई, बंटवारे का फैसला तो माँ को करना है। हम खुद से बंटवारा करेंगे तो ये अधर्म होगा। माँ अगर दयालु होती तो हम भी आज्ञाकारी होते, लेकिन उसने तो हमें मारने पर उतारू हो गई। अब हम क्यों आज्ञा माने? माँ, सच में बंटवारा? हाँ, तुमने अन्याय किया तो हम भी नहीं झुकेंगे। बंटवारा नहीं चाहते तो हमें 5 नहीं 100 रुपए दे दो। बंटवारा, अभी बंटवारा। माँ, तुम सच कह रही हो? हाय, तुम लोग बड़े हो गए हो। माँ अब तुम्हें संभाल नहीं सकती। अगर बंटवारा चाहते हो तो कर लो। अरे माँ, जब तुम रोने का नाटक कर रही हो, क्या तुम थोड़ा सा उस होंठ को नीचे नहीं दबा सकती? तकड़े गए तो जल्दी से मेरे लिए साइन करो। माँ, असल में हम सब अभी मजाक कर रहे थे। हाँ। पढ़ लिया, मंजूर नहीं। अरे माँ, अरे, तुम खुद अंगूठा लगाओगे या मैं एक डंडे से तुम्हें मारकर फिर तुम्हारी तरफ से अंगूठा लगा दूं? ओह, चलो। तुम लोग माँ को दिल से कठोर मत समझो, हालांकि घर बंट गया है, लेकिन जो चीजें तुम्हें मिलनी चाहिए वो कम नहीं होंगी। आओ, जो चीजें मैंने तैयार की हैं वो ले आओ। अरे वाह, खोल कर देखो। ओह, वाह। चुप, माँ की सुनो। कौन जानता था दोबारा जीवन मिलेगा और मैं एक बॉस लेडी बन जाऊंगी। पति, छोटे भाइयों को इतना मिला तो हमें तो। चुप, कौन नहीं जानता कि माँ हमें सबसे ज्यादा प्यार करती है और अब हम एक परिवार है तो हमें ज्यादा चीजें मिलेंगी। मैं ही सबसे समझदार हूं ना। अरे माँ, तुमने हमें जो संपत्ति दी है वो खाली है। अंधे को अंधा कहो तो गुस्सा हो जाता है। अच्छी तरह देखो, क्या उसमें कुछ नहीं है? ओह, सचमुच है। ये चीज इतनी छोटी है, कहीं माँ हमें धोखा तो नहीं दे रही? तुम क्या जानो, जितनी छोटी चीज उतनी कीमती। हाँ, सही कहा। देखो, 3 दिनों के अंदर लिनवेन और लिनवेन वायु को वापस करना होगा। जियांग के लेविनचुन को 500 ताबे के सिक्के। माँ, ये क्या मतलब है? सीधा मतलब है, क्या तुम पढ़ नहीं सकते? दूसरे लोग बंटवारे में चीजें लेते हैं, तुम हमसे क्यों ले रही हो? हाँ माँ, तुम्हारा ये पक्षपात इतना भी नहीं होना चाहिए। अरे, जब मैं तुम्हारी तरफदारी करती थी और तीसरे को नजरअंदाज करती थी, तब तुम ऐसा क्यों नहीं कहते थे? जब खुद पर चोट लगती है तब दर्द का एहसास होता है। ये सिक्के तुमने पहले मुझसे लिए थे। अगर बंटवारा करना है तो हिसाब तो साफ होना चाहिए। तो माँ, हम बंटवारा नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, अरे इन 3 प्यारों को मार डालो, फिर बांटने की जरूरत ही नहीं। माँ, हम बांट लेते हैं। माँ, हम बांट लेते हैं। माँ को पछतावा हो रहा है। 3 दिन क्या, एक पल भी नहीं। कल तक 500 रुपए नहीं दिखे तो माँ तुम तीनों को लटका कर पीटेगी। कैसा रहा? कितना मिला? बस 3 पैसे। भैया, तुम्हारे पास? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। थी नहीं तो तुमसे क्यों लड़ते? माँ के पैसे ठग लिए। इसे पता था कि वो अचानक पागल हो जाएगी। हाँ, मैंने कभी इतनी बेरहम माँ नहीं देखी। चलो, मुझे जल्दी सोचना होगा कि इस 500 रुपए के छेद को कैसे भरूं, नहीं तो माँ सच में हमें लटका कर पीटेगी।
अरे मुझे एक तरकीब सूझी है, चाहे ये पैसा वो खा भी ले फिर भी उगलवा लूंगा। सच में? ही। भैया मैं कला बेचता हूं, शरीर नहीं। मेरी वो आदत नहीं। क्या सोच रहे हो? तुम नहीं चुनोगे तो मैं चुनूंगा। बस मेरे कहने के अनुसार करो। मैंने सुना है बड़े भैया और दूसरे भैया ने कल रात अपने कमरे में बेचने लायक सब कुछ बेच दिया। हाँ, पूरी रात मेहनत करके पैसे जुटाए। उनके काले घेरे तो जमीन पर लटक रहे थे। याओ याओ, देखा ना, माँ ने कहा माँ के साथ रहो। आगे चलकर तुम और वेंचेन मौज करोगे। 500 रुपए बस शुरुआत है। हाँ, माँ की हर बात मानेंगे। भैया, माँ, भाई को तुमसे कुछ कहना है। माँ, मैंने फैसला कर लिया, मुझे शादी करनी है। मेरा मतलब है कि कोई मुझसे शादी करना चाहता है। अरे नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं वो। रुको, मैं समझ गया, तुम्हें शादी करनी है। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। मैं सोच रहा था कि बड़े और तीसरे की तो कई साल पहले शादी हो गई, बस दूसरा अभी तक कुछ नहीं कर रहा। पता चला दिमाग ठीक नहीं था, कोई मानने को तैयार नहीं था। मैं समझ गया, शादी कर लो। बस इतना ही? तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि किस लड़की से शादी कर रहा हूँ? तो क्या मुझे नहीं होगा? हाँ। तो मैं नहीं पूछता। माँ, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ। ओह बेटा, तू मेरा असली पोता भी होता तो भी माँ के पास पैसे नहीं है, होते भी नहीं देती। बस कर, तू शादी करना चाहे तो कर, ब्याह ना चाहे तो ब्याह, बस मुझसे पैसे न मांग, माँ मांग जाएगी। नहीं माँ, तुम मुझसे पूछो। छोड़ दो। नहीं, जब तक तुम मुझसे नहीं पूछोगे। मुझे अपने सबसे खुशी के पल में तुम्हें थप्पड़ मारने पर मत मजबूर करो। अरे माँ, तुम दूसरे भाई को दोष नहीं दे सकती। आखिरकार उसकी पसंद कोई आम लड़की नहीं है। हाँ, कितनी खास है? अमीरों की सूची में शीर्ष पर बैठे शिया परिवार की दूसरी बेटी, एक्साइटिंग है। हाँ, बेटा, किसी को पसंद करने में सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं देखनी चाहिए। मैं जानता हूँ चरित्र और परिवार भी मायने रखता है, लेकिन मेरे दिल में वही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मेरा मतलब है, तू अपने आप को आईने में देख ले। तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं हूँ? अपना? माँ ने तुझे जन्म दिया पर एक बेकार चीज पैदा कर दी। वह शिया परिवार की दूसरी बेटी कौन सी है? उसे पसंद करने वाले यहाँ से लेकर फ्रांस तक लाइन में खड़े हैं। तू कौन सा नंबर लगाता है? दूसरे लड़के पैसे वाले, सुंदर, अच्छी बॉडी वाले हैं, और तू अपने इस बड़े पेट को देख। दिन भर खाता है, सोता है, और बस एक सुअर का दिमाग बचा है। क्या तू समझता है शिया परिवार सुअरों का कबाड़ खाना है? क्या मुझ में सच में कोई अच्छाई नहीं है? भैया, तीसरे भाई, क्या मुझ में कोई खास बात नहीं है? आज मैं यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन बेईमानी से एक शब्द कहता है। माँ, ये तुमने मुझे मजबूर किया। आओ। आज ये पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे तुम दो या न दो। आगे बढ़ो। ठीक है, शुरू करो। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? दूसरे युवराज लिंग परिवार में किसकी चलती है? हमें अंदाजा है, फिर तुम मेरी क्यों सुन रहे हो? बेशक माँ के सामने वफादारी दिखाने के लिए मेरे साथ मजाक कर रहे हो। न सिर्फ तुम्हें लेना है बल्कि पीटना भी है। आगे बढ़ो। अरे नहीं नहीं, बस करो। इंसान बनकर देवता बनने की चाहत, जमीन पर बैठकर आसमान छूने की ख्वाहिश, अपने मेंढक जैसे रूप को देख ले। मुझे परवाह नहीं, मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। अगर ये 1000 टांका शादी का गिफ्ट नहीं दोगे तो मैं वंश समाप्त कर दूंगा। देखते हैं लिंग परिवार के पूर्वजों के सामने तुम क्या जवाब दोगे। याओ याओ वेंचेन, तुम लोगों को बच्चे पैदा करने हैं ना? हाँ, माँ को पोता चाहिए तो हम पैदा करेंगे।
हाँ, माँ जितने कहेंगी हम उतने पैदा करेंगे। अरे वाह, तो मैं निश्चिंत हो गई। वेन्यू, अच्छी नस्ल ही बचती है, तेरी जैसी नस्ल नहीं चाहिए। मुझे यकीन है लिन परिवार के पूर्वज जरूर मुझे शाबाशी देंगे कि मैंने अच्छा काम किया। क्या करें, वह नरमगरम किसी से नहीं मानती। यह चांदी हमें कैसे मिलेगी? तो फिर आखिरी हथकंडा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेन्यू। ठीक है, चूंकि तुम मुझे शादी करने नहीं दे रही, आज मैं वेश्यालय जाकर लिन परिवार का नाम डुबो दूंगा। अरे माँ, यह बात अगर फैल गई तो तुम्हारा भी मुंह काला हो जाएगा। माँ, जल्दी से दूसरे भाई को वापस बुला लो। 1000 चांदी क्या दूसरे भाई से भी ज्यादा अहमियत रखती है? हाँ बिल्कुल। हाँ, विंजन याओ याओ, चलो हम चलते हैं, जाकर उसे वापस ले आओ। हाँ। माँ, अब सही बात की। बेटा जल्दी खुश हो गया। मैंने कहा था उसे वापस लाने जाना है, पर यह नहीं कहा था कि उस प्यारी को वापस लाना है। हाँ, माँ, मुझे लगता है यह मामला कुछ अजीब है। हाँ माँ, कहीं ऐसा तो नहीं बड़े भाई और दूसरे भाई फिर से आपसे चांदी करना चाहते हैं? चिंता मत करो, मैं बुरी तो नहीं हूँ। इतना छोटा सा खेल नहीं समझ आएगा। तो फिर आप क्यों? देखते रहो, आज रात मैं तुम्हारे दूसरे भाई के लिए एक बड़ा नाटक तैयार करूंगी। वेश्यालय घूमना है आज रात के बाद, पता नहीं तुम्हारा कुछ होगा भी या नहीं। माँ चिंता मत करो, आप जो भी करेंगी मैं और मेरा पति आपका साथ देंगे। अच्छी बेटी। बेटा, वेश्यालय में ऐसा क्या खास है? आज माँ तुझे कुछ नया दिखाएगी। यहीं रुको, गाड़ी रोको। अरे वाह, चलो अंदर चलते हैं। मैडम। गलती हो गई, यह वेश्यालय नहीं है। अरे नहीं, यही सही जगह है। मैडम, तुम्हारे यहाँ के सबसे बदसूरत लड़के मुझे दो। अरे वाह दीदी, आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये दोनों हमारे यहाँ के सबसे खास लड़के हैं। बोलो, कितने रुपए लगेंगे इन दोनों को मुझे किराए पर देने के लिए? अच्छी बहन, तुमने तो एक साथ 2 चुन लिए। मेरे कुछ खास ग्राहक हैं, उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। फिर भी थोड़ा ज्यादा तो लेना ही चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। 100 रुपए। कहीं ज्यादा तो नहीं मांग लिया? अगर मना कर दे तो फिर तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। असल में 5। इतना सस्ता? विंचेन, पैसे दे दो। इतनी जल्दी मान गई? कहीं मैंने कम तो नहीं बताया? अगर मैं 500 रुपए कहूँ तो क्या तुम फिर भी मान जाओगी? बिल्कुल, मेरे बेटे के लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं खुशी खुशी दूंगी। बहन, तुम सच में एक अच्छी माँ हो। हाँ, तुम्हें लगता है मैं भावुक हो गई? बकवास, मुझे अफसोस हो रहा है। पहले ही ज्यादा मांग लेना चाहिए था, रात को नींद नहीं आएगी। मुझे उठकर अपने 2 थप्पड़ मारने पड़ेंगे। माँ, आपने ये दोनों नौजवानों को किराए पर लिया, कहीं दूसरे भाई के लिए तो नहीं? हाँ, घर के फूलों में कहाँ वो खुशबू होती है जो बाहर के फूलों में होती है। लेकिन ये तो पुरुष हैं। कभी कभी स्वाद बदलने में कोई हर्ज नहीं। अरे, मैं तो सच में हर पल अपने बेटे की भलाई सोचने वाली एक अच्छी माँ हूँ। माँ, बड़े भाई और भाभी कह रहे थे कि आपको आखिरकार समझ आ गया। बिल्कुल सही, तुम चिंता मत करो, बस मुझे पैसे दे दो। क्या मैं किंगडन से शादी कर पाऊंगा? ये मेरी अपनी समस्या है, आपको नहीं जरूरत नहीं। तुम्हें पैसे देना तो ऐसा है जैसे कुत्ते के आगे मांस का टुकड़ा डाल दो। प्यारे, मेरे साथ प्यार का खेल खेल सकते हो, लेकिन मेरे पैसे लेने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा ही होगा जैसे शौचालय में दिया जलाना। माँ, जल्दी करो, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। अगर अब नहीं दोगी तो मैं वापस वेश्यालय चला जाऊंगा। क्या करूं? इसे एक थप्पड़ मारने का बहुत मन कर रहा है। आखिरकार मन को शांति मिली। माँ, तुमने मुझे फिर क्यों मारा? किसने मारा? माँ तो तेरे चेहरे पर मच्छर बैठा था। सच में? देखो, मच्छर का शव तो मेरे हाथ में है। हाय,
पहले माँ ने ध्यान नहीं दिया, अब तू बड़ा हो गया है। तुम्हारे साथ भी कोई महिला होनी चाहिए, इसलिए आज माँ ने खूब पैसे खर्च किए हैं। तुम्हारे लिए 2 सुंदरियों को चुना है। माँ, सच कह रही हो? बिल्कुल, तुम तो मेरे अपने बेटे हो। लियान बाहर आ जाओ। वाह, ये कदकाठी, ये अंदाज, एक नजर में ही पता चल जाता है। ये है। अरे बाप रे, अरे अच्छा हुआ, वरना मेरी फर्श गंदी हो जाती। मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या हम इतने घिनौने हैं, यानी इतने बदसूरत? मैंने खुद तुम दोनों को संवारा, यह व्यर्थ नहीं गया। बस यही तो चाहिए था। माँ, तुम जानबूझकर मेरा नुकसान कर रही हो। तेरा नुकसान? मैंने 100 रुपए खर्च करके इन्हें लाया हूँ। सोचा शायद तुझे पसंद आ जाए। सच में? सोने से भी ज्यादा सच। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं एक सामान्य इंसान हूं। मुझे इन दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्हें तुरंत यहां से निकालो। मैं समझ गया। आओ, तुम लोग दूसरे बेटे को कमरे में ले जाओ। अच्छी तरह सेवा करना। अरे, पसंद न हो तो भी पसंद करना पड़ेगा। ठीक है माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ, मुझे छोड़ो, बचाओ। माँ, मैं अशुद्ध हो गया। सुना है कल रात दूसरा बेटा पूरी रात चिल्लाता रहा। हाँ, मैंने भी सुना, बहुत बुरी तरह चिल्लाया। पति, दूसरा भाई, कहीं वह सच में? अरे, तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने बस मुझे थोड़ा छुआ था। सच में, उन्होंने बस मेरे कपड़े उतार दिए और फिर मेरे पूरे शरीर को छू लिया, बस इतना ही। हाँ, तुम खुद बताओ। मैं और आया ने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दूसरा बेटा बस खड़ा नहीं हुआ। अगर मैं तुम दोनों के लिए खड़ा हो जाता तो वही बीमारी होती। बेटा कोई बात नहीं, कुछ और बार कोशिश करो, शायद काम कर जाए। माँ, मजाक कर रही हो? नहीं, माँ बस चाहती है कि तुम लोगों में समय के साथ प्यार हो जाए, फिर कभी वेश्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय के साथ प्यार? चाहे कितना भी समय बीत जाए, प्यार नहीं होगा। माँ, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी वेश्यालय नहीं जाऊंगा। मैं अभी जवान हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं नपुंसक नहीं बनना चाहता। हाँ, गलती मानकर सुधर जाना अच्छे बच्चे की निशानी है। माँ भी अनुचित नहीं है। जाओ, बड़े बेटे को बुला लाओ। जी। पति, मुझे लगता है माँ का इरादा अच्छा नहीं है। माँ ने कहा था वह अच्छी नहीं है। माँ, तुम आखिरकार समझ गए। भैया, तुम्हारी वजह से मैं इतना बुरा हाल हूं। गलत, तुम्हारा हाल और बुरा होने वाला है। अरे लियान है, मेरे 100 तांगे चुके, यह बकाया। तुम्हारा यह कमरा ही ले लेता हूँ आगे से। तुम अपने भैया के साथ रहना। नहीं, दूसरे भाई का कर्ज, हमसे क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल। तुमने ही कहा था ना, तुम एक परिवार हो।
मैं तुम दूसरे भाई को हमारे साथ नहीं रहने दे सकते। हमारे पास एक ही कमरा है, कैसे सोएंगे? बीच में सो, बिस्तर के नीचे सो, छत पर सो, जैसे चाहो सो। मैं बहुत उदार हूँ। मेलिन, चाहे तुम दोनों घरों की जिम्मेदारी लो, माँ मान जाएगी। मैं लगता है माँ पहले से ही हमारे साथ अच्छी थी। हाँ, आगे से हमें माँ की और सेवा करनी चाहिए। भैया, तुम्हारी वजह से मेरा घर गया। खुश हो गए? मेरी गलती? तुम इतने बेवकूफ हो, किसी काम के नहीं। तुम मुझे डांट रहे हो। तुम न होते तो कल रात मुझे ऐसी बेइज्जती न झेलनी पड़ती। सच में मारोगे? हाँ। अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो। बस करो, बस करो। छी, असली और नकली मध्यस्थता में फर्क होता है। माँ, चिंता मत करो, मैं अभी रोकता हूँ। मत रोक। रोकने का नाम लिया? मेरी डिक्शनरी में यह शब्द ही नहीं। मेरे चेहरे पर हाथ उठाया? तुम लोग खत्म हो गए। मैंने कहा, मैं उदार हूँ, जितना मारना है मारो, मरो नहीं तो मारो। आपसी लड़ाई, अब खुश हो गए? ये इसके साथ कोई अचार भी नहीं, सूखा सूखा। कैसे खाए? कुत्ता भी नहीं खाएगा। हाय भैया, तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं। तुम तो मां रहे हो। खाओ खाओ खाओ, दिन भर खाने की सोचते हो। तीसरे भाई का परिवार तो अब रोज मजे कर रहा है। हम ये सूखा रोटी क्यों खाएं? हाँ बिल्कुल पति, जल्दी कोई उपाय सोचो। और क्या उपाय? माँ अब तीसरे को देती है, हमें पैसे नहीं देती। क्या हम चोरी करें? लिन वेन्यू, तुम आखिरकार समझ गए, है ना? खाओ, सब तुम्हारे लिए। क्या तुम लोग चोरी करने जा रहे हो? क्यों नहीं? अब वह 500 तांगे माँ के कमरे में ही रखा हुआ है। तुम्हें माँ के पकड़े जाने का डर नहीं है? चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। उन सभी को बाहर भेज दूंगा। तब उनके पास कोई सबूत नहीं होगा, हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो मारपीट कर इकबालिया ले ले तो? आह आह, कोई बात नहीं, सबसे बुरा हम पैसे लेकर भाग जाएंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं। मैंडो से चिकन बन जाएगा। हाँ, यह तुम्हारा है। ही, यह मेरा है। माँ, क्या यह ज्यादा नहीं है? अरे, माँ ने कहा है, आगे माँ के साथ रहोगे। तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। यह तो अभी शुरुआत है। आओ जल्दी खाओ, इस कमरे से एक कदम भी बाहर मत निकलना। हाँ। माँ, मुसीबत। वह वाकई हमारे पीठ पीछे अच्छा खा रही थी। खाने के समय कोई परेशान करे तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अगर तुम्हारी कोई सच में जरूरी बात हो तो ठीक है। माँ, देखो, दुकान का हिसाब किताब गड़बड़ है। माँ, वह सोम मैनेजर बाहर इंतजार कर रहा है। तुम लोग जल्दी जाकर देखो। मेलिन, माँ को तुम पर शक नहीं है, लेकिन माँ को लगता है कि तुम्हारे इरादे इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छी सास। माँ, मैं चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, दुकान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर हमारा व्यापार बर्बाद हो गया तो मेरा भी अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है विंचिन, याओ याओ, चलो दुकान पर चलते हैं। चलो चलो, तुम लोग जाते ही मैं चिकन खा लूंगी। अरे, अरे यार, तुम लोगों को भूल ही गई थी। उन प्यारों को सस्ते में नहीं छोड़ सकते। हम पति,
क्या यह चिकन अभी खाना जरूरी है? हाँ, माँ ने कहा है तो खाना ही है। माँ को जरूर कोई वजह होगी। हाँ। तुमने कहा था कि दुकान का हिसाब गड़बड़ है ना? हाँ माताजी, आप आ गई। जल्दी मेरे साथ चलिए। तुम खुद सच बताओगे या मैं बताऊं? पति, क्या अभी भी खाएंगे? माताजी माफ कर दीजिए, बड़ी बहू ने कहा था बस मैं तुम्हें दुकान तक ले जाऊं, फिर मेरी महीने की तनख्वाह बढ़ा देना। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। देखो, मैंने कहा था कि उसका दिल इतना अच्छा नहीं है। माँ, तो क्या हम धोखे में आ गए? चिंता मत करो, वो 3 छोटे प्यारे हैं। चलो वापस चलते हैं। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। जल्दी करो। लिन वैन वायु, तुमने 3 रोटियां खाई थी। इतनी कम ताकत क्यों? आज मैंने जितनी ताकत थी सब लगा दी। ठीक है, अब बहस मत करो, जल्दी से उठाओ। हाँ, माँ के पास हमेशा चालाकी भरे विचार होते हैं। अगर फिर से हमला हो गया तो हमारी जान चली जाएगी। जल्दी करो। आ आ चुप, पैर देखो। लिन वैन वायु, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी पैंट फट गई है, मुझे अपनी पीठ तो ढकनी पड़ेगी। मुझे लगता है माँ तुम्हारे साथ वाकई अच्छा व्यवहार करती है। ये कैसे? क्योंकि अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें जनते ही मार डालती। जल्दी उठाओ। जल्दी करो। जोर लगाओ। भाई, वे चांदी चुरा रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ। मैं खुद आती हूँ। माँ, तुमने भाई को ऐसे ही छोड़ दिया? छोड़ दिया? यह मेरा तरीका नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ के पास एक बेहतर विचार है जिससे वे आगे कभी चोरी नहीं करेंगे। थोड़ी देर में हम ऐसा करेंगे। क्या तुम्हें पीठ पर ठंडक महसूस हो रही है? मुझे लगा जैसे माँ अभी बाहर थी और दरवाजा खोलने ही वाली थी। सामान्य है, क्योंकि हम चोर हैं और डरते हैं। हम इसे थोड़ी देर में यहाँ रख देंगे। हाँ, अगर माँ ने हमें देख लिया तो मेरी जान चली जाएगी। हाँ, चलो। बस यहीं। चुप। अरे, मेरी प्यारी चांदी आखिरकार वापस आ गई। जल्दी करो, खोलो, हम बांट लेंगे और छुपा देंगे। हाँ। क्या चीज है? क्या तुमने देखा? पीछे कुछ था? हाँ। क्या चीज है? इतनी रात को खुद को डराओ मत। जल्दी से पैसे बांटो। वाह, भैया, ये नहीं। क्या सच में भूत है? प्रिय, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। क्या हम है? क्या भूत है? तुम दोनों तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाले हो। अब देखता हूं कौन है यहां भूत बनकर डराने वाला। आजा, मेरे पास झाड़ू है, मैं तुझसे नहीं डरती। वाह, भैया एक, मैं एक। खुश हो? बेशक, लेकिन भाभी, स्त्री पुरुष के बीच सीमा होती है। तुम्हारा हाथ नीचे कर लो। हाँ,
क्या कहा तुमने? आ या तो बेहोश हो गया। माँ ने कहा था मुझे इन्हें ठीक से कराना है। मैंने कहा था ना, कोई भूत नहीं है। इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। देखो देखो, एक अच्छा हुआ, एक और है, अब माँ का काम पूरा हो सकता है। तू ही। तू मैं तो पहले ही बेहोश होता हूं। तुम लोगों ने तो मुझे बेकार साबित कर दिया। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मुझे भी। भूत है, भूत है। चुप रहो। भूत नहीं, तुम्हारे दिल में डर बसा है। माँ, सच में भूत है। लाल साड़ी वाली चुड़ैल। माँ, सच में हम सब ने देखा। माँ, क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकता हूँ? मुझे डर लग रहा है। हाय, मैंने भी देखा। सच में? तो हमें एक तांत्रिक बुलाना चाहिए घर देखने के लिए। हाँ, बुलाना तो है, पर तांत्रिक नहीं। अधिकारियों को। सच कहा है। दिन रात सतर्क रहो, पर घर के चोर से बचो। तुम तीनों नटखटों ने चोरी करने की हिम्मत अपनी माँ तक से कर डाली। माँ, आप मजाक तो नहीं कर रही है? माँ कभी झूठ नहीं बोलती। विंचेन, अधिकारियों को बुलाओ। कहना चोर पकड़े गए हैं, सबूत के साथ। अच्छा, अरे तुम अधिकारियों के पास जाना चाहते हो तो मेरे शरीर पर से गुजरना होगा। बेटा, तू मेरा खून है, मैं तुझे कैसे मार सकती हूँ? माँ, मुझे पता था तुम्हारा दिल नहीं मानेगा। देखो, मैं चांदी से ज्यादा कीमती हूँ। माँ, तुम। लेकिन अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं एक माँ होने के नाते दर्द सहकर भी तुम्हारी मदद करूंगी। अब मैं तुझे यमराज के पास भेजती हूँ। माँ, शिकायत करो। ये हमारी करनी का फल है। लिन वेन्यू, क्या तुम फिर से दिमाग घर छोड़ा हो? अरे, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जेल जाना यमराज से मिलने से तो बेहतर है। देवता जैसे दुश्मन से नहीं डरते, लेकिन सुअर जैसे साथी से डरते हैं। माँ, हमने सच में चांदी चुराने का इरादा नहीं किया था। हम बस उसे बाहर निकालकर धूप दिखाना चाहते थे, कहीं फफूंद न लग जाए। ओह, हाँ माँ, बक्सा यही है, अंदर की चांदी। हमने एक पैसा भी नहीं छुआ। माँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी खोलकर दिखाता हूँ। पैसा कहाँ है? यही है वो जिसे तुमने छुआ तक नहीं। माँ, हमें सच में नहीं पता क्या हुआ। तुम्हारा मतलब है ये चांदी अपने आप पैर पकड़कर भाग गई? ओह, मुझे पता चला। जरूर वो चुड़ैल थी जिसने हमें डराकर बेहोश किया और सारी चांदी ले गई। हाँ। याओ याओ वेंचेन, बक्से की सारी चांदी ले जाओ। मेरी चांदी चुराने की हिम्मत? ये काला धब्बा चाहे न चाहे तुम्हें झेलना पड़ेगा। बहाने बनाना बंद करो। आज तुम चांदी वापस नहीं लाओगे तो तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। लिन वेन्यू, क्या तुम हो? कल रात चांदी ले गए? ये कैसे हो सकता है? कल मैं और भाभी एक साथ बेहोश हुए थे, लेकिन तुम? कौन जाने तुमने बाद में क्या किया? तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे लगता है तुम चोर होकर चोर पकड़वा रहे हो। हैं? ओह, मत मारो, मत मारो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे, मत मारो।
इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ, हमारी जान बच जाएगी। मत मारो। कहाँ जाने की सोच रहे हो? माँ, सच में हम नहीं हैं। हाँ माँ, हम अभी बेहोश हुए थे। जरूर कोई नौकर है जिसके हाथ कंधे हैं। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, अगर हम हो तो भैया की मौत बुरी हो। हाँ, तुम मेरी क्यों कसम खा रहे हो? मैं खुद को बद्दुआ क्यों दूं? क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? माँ, हम सच में बेगुनाह हैं। आपको तुरंत नौकरों की जांच करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। बेगुनाह? मुझे पता है, लेकिन क्या करें? किसने कहा तुम्हें? मेरी जैसी माँ मिली है। अच्छा, अब तक कोई पछतावा नहीं? क्या मैंने हमेशा तुम्हें ऐसी ही सीख दी थी? अगर ऐसा है तो कोर्ट की जरूरत नहीं। अरे, घर का नियम लाओ। माँ, लिन परिवार के 2 नियम हैं। कौन सा चुनेंगी? बड़े कभी चुनाव नहीं करते। मुझे दोनों चाहिए। माँ, आप सच्ची हैं? साफ नहीं दिख रहा। आज पैसे चुराएंगे, कल इंसान चुराएंगे। मैं ये शर्मिंदगी नहीं झेल सकती। चलो शुरू करो। मालकिन, नियम के अनुसार आपको खुद ही नियम लागू करना होगा। तुम्हें लगता है मैं नहीं करना चाहती? लेकिन एक टीम से लड़े और 2 तरीके इस्तेमाल करें, मैं भी थक जाऊंगी। सजा दो तो सजा दो। क्या करें? उन्होंने अभी चोरी का झूठा आरोप तुम पर लगाना चाहा। अरे नहीं। है। माँ, क्या यह थोड़ा ज्यादा? ज्यादा मजेदार है ना? मुझे भी लगता है। सच में काफी मजा आया। हाँ, जोर लगाओ। जब तक वे मान न लें, मैं अच्छा इनाम दूंगी। आ मानती हूं माँ, मानती हूं। मत मारो, मेरी चूतड़ फट जाएगी। पहले ही मान लेती तो मार खाने के बाद ही समझ आती है। हाँ, मेरे पैसे जल्दी वापस करना याद रखना, नहीं तो फिर पिटाई होगी। तीनों को पीटा और उनसे पैसे भी वसूले। जिंदगी और क्या चाहिए? देखो, मैंने कहा था माँ जबरदस्ती मनवाएंगी। अब देखो, पैसे नहीं मिले, उल्टे 500 रुपए गए। गलत है, बिल्कुल गलत है। प्यारे, क्या तुम्हें कुछ याद आया? हमने अभी संदूक बाहर निकाला था कि भूत मिल गया। फिर जब हम उठे तो संदूक के पैसे गायब थे और माँ ने जांच तक नहीं की, सीधा हम पर आरोप लगा दिया। भैया, मुझे साजिश की बू आ रही है। अरे, साजिश कुछ नहीं, ये तो हमारे लिए खाई थी। मतलब माँ को पहले से पता था कि हम पैसे चुराएंगे? असंभव। मैंने तो इतना अच्छा अभिनय किया था। इसलिए कल वह इतनी आसानी से मान गई थी, बोलते ही चली गई। ये बुढ़िया इतनी चालाक कब हो गई? पहले ये हमेशा हमारे इशारों पर नाचते थे। हाँ, मुझे समझ आया, ये तीसरे भाई ने माँ को सुझाव दिया है। हाँ, अच्छा। काटने वाला कुत्ता भौंकता नहीं। हमेशा देखा था ये दोनों शांत रहते हैं, पर नहीं सोचा था इतने काले दिल के हैं। काले। अगर तीसरा भाई इतना नीच है तो हमें भी माफ नहीं करना चाहिए। माँ को कई दिन से बीमारी का दौरा नहीं पड़ा, बहुत अच्छा है। हाँ, और दवाई ज्यादा रखनी चाहिए किसी आपात स्थिति के लिए। पति जी, चिंता मत करो, मैं देख रही हूँ, जब नियुक्त होने वाली होंगी मैं माँ के लिए और ले आऊंगी। अरे, हाय। पति जी, क्या हुआ? मुड़कर मत देखो, बड़े भाई और दूसरे भाई पीछे हैं। लगता है ये अच्छे इरादे से नहीं आए। तो क्या करें, हम जल्दी से माँ के पास चलते हैं।
नहीं, माँ से इतना सीखने के बाद अब इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हाँ, चलो। अरे, लगता है उन्होंने हमें देखा नहीं। बेशक ये दोनों मासूम समझते हैं माँ से मिल गए तो सब ठीक हो जाएगा। सपने देखो वेनवायु। सामान कहाँ है? यहां। तुम उस गली में जाकर इंतजार करो, मैं और तुम्हारी भाभी इन दोनों को पकड़ कर लाते हैं। हाँ। बड़े भाई, भाभी। हाँ, क्या संयोग है तुम भी इसी गली में चल रहे हो? संयोग? पर मुझे तो लगता है तुम मेरे लिए ही आए हो। क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? जब तुम्हें पता चल ही गया है तो हम भी छुपाएंगे नहीं। आज हम तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। हाँ, तुमने हमें इतना नुकसान पहुंचाया, आज हमारी बारी है। पर बड़े भाई, क्या तुमने सोचा मैं भी तैयार आया हूं? हाँ, तुम और झुयाओ के पास क्या हो सकता है? झुयाओ कहाँ है? बड़े भाई, भाभी, मैं यहाँ हूँ। हाँ, बड़े भाई तुमसे मजाक कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तुम ऊपर उठाओ। आ पति जी, देखो क्या मैंने माँ का हुनर सीख लिया है। बिल्कुल माँ जैसी लग रही हो। इतनी देर हो गई, भैया भाभी अभी तक क्यों नहीं आए? ओह, ये तो मेरा तैयार किया हुआ बोरा है। क्या भैया भाभी ने उन्हें पकड़ लिया? लेकिन वे लोग कहाँ हैं? कोई बात नहीं, पहले इन दोनों की खबर लेते हैं, फिर इनसे चांदी वापस निकलवाऊंगा। अरे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वापस जाकर यह बात माँ को बतानी होगी। माँ जरूर हमारी तारीफ करेंगी। हाँ। ओ, बाय मुक्का, दाएं लात। लिन वेन्यू, तुम बेवकूफ हो। ये आवाज क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? ओह, ये तो मेरा अपना भाई है, इसलिए जानी पहचानी लगी। फिर भी मुझे गाली दे रहा है। मैं तुम्हें पीट डालूंगा। मत मारो, मैं हूं। मत मारो, हम हैं। मुझे पता है तुम हो। मैं तुम्ही को पीट रहा हूं। अब माफी मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। लिन वेन्यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगर तुम 500 चांदी के सिक्के दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ, मैं देता हूं। यही तो सही बात है। अभी तुम्हें बाहर निकालता हूं, थोड़ी हवा खा लो। ओह, मैं नहीं दूंगा। भैया, तुम हो? लिन वेन्यू, क्या सुअर ने तुम्हारा दिमाग खा लिया है? तो ये क्या है? ओह, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। तुम लोगों ने कहा था कि तीसरे भाई को बांध दो। मैं सिर्फ पीटने का काम करूंगा। तुम्हें ये नहीं दिखा कि हम दोनों गायब हैं? मैंने सोचा, कौन जानता है कि तुम लोग मुझ पर गंदा काम थोपना चाहते हो। तुम जैसा भाई होना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये मेरी गलती नहीं है। तीसरे भाई ने मुझे गुमराह किया। हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है भैया। मुझे पता था कि तुम भावनाओं को महत्व देते हो। तुम्हारी गलती नहीं है। भैया, क्या ढूंढ रहे हो? ओह, लाठी चाहिए? हाँ, और कुछ? ओह, एक और है।
अरे सावधान, कोई है। सावधान। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस हुक्म का पालन कर रहा था। क्या मुझे मारकर ही खुश होगे? शिकायत मत करो। ठीक है, हम तीनों ऐसे हो गए। ये सब तीसरे ने किया है। हाँ, माँ ऐसी हो गई है, जरूर तीसरे ने उन्हें भ्रमित किया है। आज हमें तीसरे का हाँ, बस माँ को पहले जैसा बना दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हाँ हाँ हाँ। तुमने सीधे फावड़ा से मार दिया। हाँ भैया, लोग एक ही बार में गिर गए। मेरी बहू कमाल की है, मेरी ही तरह। हमारी वजह से योजना फेल हो गई। भैया भाभी को दूसरे ने खूब पीटा होगा। हम्प, इसे कहते हैं कुत्ते की दुम, टेढ़ी की टेढ़ी। माँ चुप। आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं वो हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे? ऐसा नहीं हो सकता। अरे माँ कमाल की है, बाहर कोई है ये एक नजर में पहचान लिया। इतने साल गुलामी की है, ये हुनर न होता तो कामचोरी कैसे करती? बताओ, इस बार क्या चुराने आए हो? हम तो बस आपको देखने आए थे। हाँ, माँ, हम सुधर गए हैं। हम हाय। पता चला गलती? पैसा हो तो सब ठीक है। माँ, आपको हमसे ज्यादा पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ गया। अरे पैसा नहीं है? नहीं है तो कमाओ, नहीं तो मैं फिर डंडे से पीटूंगी। निकलो यहाँ से। खत्म हो गए। माँ ने हमें मारने की ठान ली है। अभी नहीं, माँ पर जादू टोना हुआ है। कल मैं एक बाबा लाऊंगा, जादू उतारने, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इसीलिए माँ अचानक बदल गई हैं। लेकिन पति, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं। बाबा को कैसे बुलाएं? भैया, तुम मुझे इस तरह मत देखो, मुझे डर लग रहा है। मुझे पता था तुम्हारे पास छुपा हुआ पैसा जरूर है। सरकारी कोशिश। बहुत अच्छा, इस पैसे से हम महाराज जी को बुला सकते हैं। चलो। अरे तुम लोग तो खुश हो, ये तो लूटपाट है, लूटपाट। मेरा छुपा हुआ पैसा बस ऐसे ही चला गया। हटो हटो, रोना बंद करो। अम्मा ठीक हो गई तो इस पैसे की क्या कमी है? अगर अम्मा ठीक नहीं हुई तो और साबित हो जाएगा कि वास्तव में उन पर भूत प्रेत कसा है। फिर लक्ष्मी परिवार की सत्ता स्वतः हमारे हाथ में आ जाएगी। स्वामी, आप तो बहुत चालाक हैं। तुम लोग सुबह सुबह महल में इतना शोर क्यों मचा रहे हो? माँ, पिछले 2 दिन से हम लोगों का यानी भूतों से सामना हुआ है। मैं सोच रहा था घर में महाराज जी को बुलाकर देखें। हाँ। अरे बाप रे, बहुत बुरा है। आपका माथा काला पड़ गया है, शरीर में खून और ताकत की कमी है। निश्चित ही ये भूत प्रेत के साये का लक्षण है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि माँ को इन दिनों कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ महाराज जी, आप माँ को अच्छे से जरूर देखें। वो मुझे अपने सबसे प्यारे बेटे को भी नहीं पहचान रही है। भूत का साया, इसे कहते हैं जागरण। मैं कभी नहीं बनूंगी अपने नालायक बेटों की खून चूसने वाली पोटली। लेकिन लगता है ये तीनों प्यारे बच्चे अभी तक ठीक से पिटाई नहीं खाए हैं। महाराज जी देखिए, बिल्कुल इसी चेहरे के साथ। मेरी माँ पहले कभी ऐसी नहीं थी। हाँ, अरे ये बुरी आत्मा निश्चित रूप से उनके शरीर में घुस गई है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, चूंकि तुमने पैसे दिए हैं तो हम तुम्हें लगने देंगे कि पैसा वसूल हो गया। आगे बढ़ो। तुम लोग मेरी माँ के साथ क्या करने जा रहे हो? बस एक छोटा सा अनुष्ठान कर रहे हैं।
कोई बात नहीं। माँ, देखो, देखा, काम करने लगा। कमाल है ना। अरे महाराज जी, मैं वास्तव में आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे पता चल गया। निश्चित रूप से उन पर बुरी आत्मा का साया है जो उन्हें नियंत्रित कर रही है। चिंता मत करो, जारी रखो। अरे महाराज जी, मैं फिर से खुद पर काबू नहीं रख पाया। मुझे क्यों लग रहा है कि ये तरीका बहुत जाना पहचाना सा है। माँ, आप ठीक तो है ना? माँ, है, हाथों में खुजली हो रही है, किसी को पीटने का मन कर रहा है। दूर रहो, गलती से चोट न लग जाए। गुरुजी, शायद आप मुझसे बहुत दूर खड़े हैं। ताबीज का असर कम है, क्यों न आप मेरे पास आ जाएं? चलो 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 चलो। मजा आ गया। देखो गुरुजी, ये भूत प्रेत तो बस मारपीट करना पसंद करता है। हम तीनों को हाल ही में काफी पिटाई झेलनी पड़ी है। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ दिन पहले ही डंडे पड़े थे। गुरुजी, अगर आपको यकीन नहीं होता, दूसरे भाई अपनी पैंट उतारो, गुरुजी को दिखाओ। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। अरे नहीं, फिर से मैं ही क्यों? डर किस बात का? वैसे भी तुम्हारा पहले से देखा हुआ है। हाँ सही, लियान और ए ने कहा था। दूसरे भाई का पिछवाड़ा सबसे अच्छा लगता है। माँ, आप ऐसा कैसे? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। गुरुजी, देखो ये खुद ही मान रही है। जल्दी से इसका भूत भगाओ, नहीं तो ये हमारे पूरे घर को तबाह कर देगी। मैं समझ गया। जारी रखो, मुझे पढ़कर सुनाओ। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें काबू नहीं कर पाऊंगा। हाँ, दुनिया की चकाचौंध में धोखा खा जाते हो। अगर काबिलियत नहीं है तो मत दिखाओ। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, ये भूत मैं नहीं भगा सकता। मैं जा रहा हूँ। भागने की सोच रहे हो? दरवाजा बंद करो, आग लगाओ। तुम मेरी माँ ने कहा है, आज उसके हाथों में खुजली है, वह किसी को पीटना चाहती है। जब तक वह खुश नहीं हो जाती, तुम में से कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। अरे वाह, सच में मेरी अच्छी बहू है। अच्छी तरह सीखो। अरे माँ, मैं अच्छी तरह सीखूंगा। क्या आप मुझे नहीं मारेंगी? नहीं, क्योंकि मैंने कहा था, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। बीबी जी, पहले ही पता होता तो हम ये काम नहीं लेते। हम तो बस एक सीधे सादे ठग हैं।
बस एक रोटी के लिए हमें माफ कर दो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो एक नजर में पहचान लिया कि मुझ पर भूत सवार है। वो है, उसने मुझे गुमराह किया। हाँ हाँ, वही है। तुम मेरा पैसा लेकर मुझे गाली कैसे दे सकते हो? वो मेरा पैसा था। तुमने तो ये नहीं बताया था कि तुम्हारी मां इतनी खूंखार है। तुमने तो ये नहीं बताया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अरे कोई बात नहीं, अब सब कुछ पता चल गया है। और दूर से आए मेहमान का स्वागत डंडों से होता है। जल्दी भागो। अच्छा है कि हम दीवार चढ़ सकते हैं। हाँ, बस इस दीवार को पार करो, फिर हम सुरक्षित हैं। अरे तुम दोनों मेरी तरफ ध्यान दो, मैं तो बिल्कुल नहीं चढ़ पा रहा। पत्नी पति पत्नी एक ही पिंजरे के पक्षी है, लेकिन मुसीबत आने पर अलग अलग उड़ जाना पड़ता है। हाँ, हम पहले चलते हैं। अच्छा, मेरी मदद नहीं करोगे? तो फिर मरना है तो साथ मरेंगे। नहीं, तुम लोग अलग अलग उड़ गए, इसका मुझसे क्या लेना देना? तुमने मुझे साथ क्यों नहीं लिया? चलो भागो। आ बेटा कहाँ भाग रहे हो? हमारा मामला अभी तय नहीं हुआ। पत्नी पति पत्नी एक ही पिंजरे के पक्षी हैं। तुम अकेले नहीं उड़ सकते। भागते समय मुझे नहीं ले गए, मरने के समय मुझे खींच लिया। हर बार मुझे क्यों साथ ले जाते हो? क्योंकि तुम एक परिवार हो। पत्नी, मार भी लिया, डांट भी दिया, क्या हम जा सकते हैं? मेरी माँ का मतलब है कि तुम पैसे निकालो। मार भी खाई, डांट भी खाई, मुश्किल से कमाए पैसे वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, चले जाओ। धन्यवाद पत्नी। संभाल कर रखो। मां, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी भाइयों के साथ परिवार नहीं बनूंगा। उनके साथ परिवार बनना बहुत कठिन है। माँ जानती है तुमने कितना कष्ट सहा। मुझे पता था। तो जब तुम आज बच जाओगे तब माँ सोचेगी। मां, हमने भी तुम्हारे लिए ही किया। बचे खुचे पैसे निकाल दिए। माँ, हमारी इस ममता को देखते हुए हमें माफ कर दो, ठीक है? ऐसा था, हाँ। लेकिन मैं स्वीकार नहीं करती। बेटा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मां, मैंने गलती कर दी। मां, जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। बचाओ, किसी को मार डाला। आओ, माँ के प्यारे बच्चों, आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मां, बहुत ज्यादा मारा। अब पूरे शरीर में एक भी अच्छी जगह नहीं बची। पति, क्या करें? मुझे डर है कि अगली बार माँ सीधे हमें मार डालेगी। आ,
इस बार मैंने सच में लापरवाही कर दी, लेकिन अगली बार मैं कोई पक्का इंतजाम करूंगा। भैया, जब से हमने माँ से अलग हुए हैं, या तो पिटाई हो रही है या पिटाई के रास्ते पर है। तुम्हारी माँ के पास जाने की हिम्मत, तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पिटाई से तो बेहतर है नाकामयाब। क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो तीसरे भाई का हर दिन खुशहाल और संतुष्ट देखना? तो फिर तीसरे भाई के साथ में जाते हैं। रोज पिटाई से तो बेहतर है। अरे तुम पति, असल में मुझे भी ठीक लगता है। तुम दोनों में जरा भी आत्मसम्मान नहीं है। तीसरे भाई, तुम लोग क्या करने जा रहे हो? माँ कहती है चूंकि तुम पैसे वापस नहीं दे सकते तो मेहनत करके कर्ज चुकाओगे। माँ कहती है अभी उनके आंगन में सफाई करने जाओ। मैं कहता हूं आज चाहे हम तीनों की ही पिटाई हो जाए, मैं तो कतई नहीं। माँ कहती है वह खुद तुम्हें बुलाने आ सकती है। है, हम अभी चलते हैं। तुम लोगों ने मेरे बिस्तर पर पैर रख दिए। माँ, भैया ने आपका नाम सुनते ही फौरन आने को कहा। वो तीनों नटखट डर गए। अब देखते हैं आगे कभी शरारत करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। पहले दुकान पर आगे पीछे दौड़कर तुम लोगों ने मेहनत की और कमाया हुआ सारा पैसा भी मैंने दे दिया उन तीन नालायकों को। जब वे सच में सुधर जाएंगे तो मैं उन्हें दुकान पर धकेल दूंगी। तुम लोग घर पर आराम से रहना। माँ, आप ऐसा मत कहिए, हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना। हाँ माँ, हम और पैसे कमाना चाहते हैं ताकि आपको लिंग परिवार की चिंता न रहे। माँ जानती है तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी शादी को भी काफी समय हो गया। अब दूसरी बातों पर भी ध्यान दो। माँ को पोता पोती का इंतजार है। माँ, आप फिक्र न करो, बेटा पूरी कोशिश करेगा आपके लिए 8-10 पैदा कर दे। अरे क्या तुम सुअरनी हो जो बच्चे जनेगी? 1-2 काफी है। ज्यादा पैदा करोगे तो नालायक पैदा होने का डर रहता है। लेकिन मैं चतुर हूँ, मैंने वो 500 रुपए उन पर थोप दिए। हाँ, अब तो वे मुझसे लड़ भी नहीं सकते, पैसे भी नहीं चुका सकते। आसानी से काबू में। है। माँ, पैसे आपने ही लिए थे। आपने जानबूझकर हम पर इल्जाम लगाया। पकड़े गए। इंसान खुशी में अपना आपा खो बैठता है। चोरी छिपे सुनने वाला भी नहीं देखा। थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन ज्यादा नहीं। भैया, माँ ने यह सब आपकी भलाई के लिए किया। हाँ, मेरी भलाई के लिए? मार खाने वाला तू नहीं है ना? आजा, मैं रोज तुझे पीटूंगा। देखता हूं तू। खड़े होकर बातें करना आसान है, जब डंडा तुम पर नहीं पड़ता, तुम्हें दर्द का एहसास नहीं। बिल्कुल। क्या शोर मचा रहे हो? मारूंगी तो मारूंगी। क्या मैं तुम्हें मारने के लिए तिथि देखती हूँ? माँ, हमें पता है कि चोरी करना गलत था, लेकिन आप हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। मैंने झूठा इल्जाम लगा दिया तो क्या? तुम सब चोरी करते हो और अब सज्जन बनने की कोशिश कर रहे हो। माँ, आप हमें ऐसा कैसे कह सकती है? नाराज हो तो लड़ाई कर लो। डरते हो? डरते हो तो जाओ झाड़ू लगाओ। साफ नहीं किया तो फिर पिटाई होगी। वेंचेन, दरवाजा बंद करो। इन तीनों का चेहरा देखकर ही चिढ़ होती है। एक बार फेंक कर देखो। देखती हूं तुम्हें जमीन पर नहीं फेंकती। अजीब बात है, क्या दरवाजा बंद नहीं हो गया था? उसे कैसे पता चल गया? माँ, आप तो जादूगरनी हैं। हम ये तीनों जब भी पीछे मुड़ते हैं मुझे पता चल जाता है कि क्या करने वाले हैं। भैया, भैया आपको कैसे पता? माँ अंदर मेरी बुराई कर रही है। हाँ, मर्द की सूझबूझ
देखो, मैंने कहा था ना कि चांदी वाला मामला। माँ ने हमारे लिए खाई खोदी थी, पता चल गया तो क्या। भैया छोड़ो ना, हम माँ से नहीं जीत पाएंगे। हम अच्छे बेटे बनकर रहेंगे। कम से कम माँ हमें भूखा तो नहीं मारेंगी क्या? हाँ पति, ऐसे ही चलता रहा तो माँ कभी भी कुछ न कुछ नया सोचकर हमें परेशान करेगी। तुम दोनों थू। हार मानो तो मानो, मैं नहीं मानता। मुझे विश्वास नहीं कि मैं उससे कम हूं, चाहे वो कितनी भी चालाक क्यों ना हो। वो हमारी माँ है, हम उस पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? हालांकि मैं आमतौर पर कुछ आलसी और खाने का शौकीन हूं, लेकिन ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। मैं भी। दूसरे भाई, तुम्हारा दिमाग ही कुछ और चलता है। हम हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन हमारी माँ की माँ, क्या उन पर हाथ नहीं उठा सकते? अरे हाँ, माँ, अब हमारे पीछे भी कोई है, देखते हैं तुम क्या करती हो। वह इतना घमंडी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सासू जी, सावधान। भैया, लिन वेन्यू, तुम एक प्यारे हो, जल्दी से उठो। मैंने जानबूझकर नहीं किया भैया। अरे माँ, आपने जल्दी समझ लिया, नहीं तो। अरे, वे गिरे तो गिरे, आप ठीक हैं तो सब ठीक है। बस कम बकवास करो। मैं आज यहाँ बड़े और दूसरे के लिए पूछने आया हूँ, तुम माँ बनकर कैसे रहती हो? सासू जी को मेरे ऊपर डालना चाहते हो, लेकिन दुर्भाग्य से मैं पहले भी, अब भी और आगे भी सासू जी को संभालने में माहिर हूँ। मैंने सुना है तुम तीसरे को इतना पक्षपात करती हो कि इंसानियत भूल गई हो। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं तो हमेशा सबको बराबर समझती हूँ, फिर वे दोनों इतनी दूर से मुझे बुलाकर लाए हैं अपना फैसला करवाने। माँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? तो मैं आपको दिखाती हूँ। माँ, आखिरकार गलती समझ आ गई। माँ, तुम इस तरह अब मेरे चेहरे पर नहीं लगेगा। अरे, यहाँ एक बड़ी सी चांदी की ईंट है। कहाँ है? ऊपर देखो। माँ, तुमने फिर धोखा दिया। माँ, देखिए मैं कितनी निष्पक्ष हूँ। हर एक को एक थप्पड़, किसी को नहीं छोड़ा। जियांग जीजुन, तुम्हारी बहुत हिम्मत। जब मैं नहीं होता तुम ऐसा व्यवहार करते हो हमारे लिन परिवार की संतानों के साथ। दादी, ये तो आपके होते हैं। जब आप नहीं होती, वे हमें डंडों से पीटते हैं। हाँ दादी, मेरे शरीर पर एक भी अच्छी जगह नहीं है। अयो। दादी, आप हमारा साथ दीजिए। अच्छे बच्चे, दादी अभी। वे पहले एक महीने में 300 चांदी के टुकड़े खर्च करते थे। मेरे कुछ बार पीटने के बाद अब खर्च है 0। कौन सा परिवार है जो तुम्हारे इस अपव्यय को सह सकता है? दादी, लेकिन इतना भी नहीं पीटना चाहिए। दूसरा वेश्यालय जाता है, कहता है लिन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दे। तो बातचीत से काम नहीं चल सकता था। बड़े और दूसरे ने 500 चांदी के टुकड़े चुराए। तो वह पैसा वापस ले लो बस, हाँ ना? उन्होंने ठगों के साथ मिलकर कहा मुझ पर भूत सवार है, मेरा उपचार करने आए। इतने सारे बेहुदा काम कोई कैसे कर सकता है? यह मुझसे फैसला करवाना चाहते हैं? मैं एक प्यारा सा हूँ। ओह, मुझे अचानक याद आया, मेरे खेत पर काम बाकी है। मैं चलता हूँ। अरे दादी, आपको हमारा साथ देना होगा। दादी, चलो। मेरे साथ लड़ने की हिम्मत? तुम अभी बच्चे हो।
हमने मुश्किल से दादी को दोपहर के खाने के लिए रोका है। हमें और भी दयनीय दिखना होगा। हाँ, ये दिखावा करने की क्या जरूरत? हम तीनों के लिए सिर्फ एक रोटी है। पहले से ही बहुत दयनीय है। रोना ही रोना है। मैंने कहा था माँ को गुस्सा न दिलाओ। पहले कम से कम 3 बड़ी रोटियां मिलती थी। हाँ, मुझे यकीन है दादी हमें अनदेखा नहीं करेंगी। दादी, 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 क्या हुआ? यह खाने का समय है। खाना कहाँ है? दादी, यही हमारा खाना है। हाँ, दादी, माँ हमें पसंद नहीं करती। अब हमें रोज सिर्फ 3 रोटियां मिलती हैं। बहुत ज्यादा। मारा भी, डांटा भी। फिर भी पेट भर खाना नहीं देते। चलो, दादी तुम्हें लेकर जाती है सफाई मांगने। चलो। ज्यादा खाओ। आ, दादी आप बैठिए। तीसरे, तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो? माँ को बड़े और दूसरे ने बुलाया है उनका साथ देने के लिए। वे हमारा खाना कैसे खा सकते हैं? है ना माँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ मजे से खा रहे हो। तुम्हें पता है बड़े उन्हें एक वक्त में सिर्फ 1 रोटी मिलती है। हाँ, मुझे पता है, मैंने ही इंतजाम किया है। अरे, एक माँ होकर इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? बिल्कुल। माँ, बड़े, दूसरे और तीसरे अब मुझसे अलग हो गए हैं। अब मैं जो खाता पीता हूँ वह तीसरे की कमाई से है। बड़े और दूसरे ने मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया। मैं उन्हें 1 रोटी भी दे रहा हूँ। यही बड़ी दया है। हाँ हाँ, और यह अलग होने का फैसला भी बड़े ने ही किया था। हाँ हाँ, यह मेरा साथ देने नहीं, यह तो एक गड्ढा खोदकर मुझसे भरवाने आए हैं। माँ, अगर आप खाना खाना चाहती हैं तो भी ठीक है। ओह, दादी हमें थोड़े से खाने के लिए नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल, दादी हमारा साथ देने आई हैं। सच में? मुझे ऐसा नहीं लगता। यह मेरा कहना नहीं है, अभक्ति का आरोप मुझ पर मत डालो। मैंने ऐसा क्या पाप किया है? चलो, जाओ और उस रोटी को तलकर ले आओ। हमें से कौन खाना बना सकता है? तो क्या करें? अरे, बस यही तो बात है। खाना बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। तुम दोनों आग जलाओ, मैं करता हूं। वाह, मैंने तुम्हें आग जलाने को कहा था, रसोई जलाने को नहीं। मैं तो वैसे भी नहीं जानता। मैं तो हमेशा हाथ भी नहीं लगाता। माँ, क्या सच में नहीं देखने जाएंगे? कहीं रसोई में आग न लग जाए। इससे ज्यादा मुझे तुम्हारी दादी की चिंता है। आज क्या खाएंगे? क्या यह खाने लायक है? बस तुम्हारी दादी के लिए शुभकामनाएं। रोटी। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह का तरीका अपनाने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए कहते हैं जीते जी सब देख लेते हैं। मेरी उम्र में पहली बार ऐसी चीज देखी है जो देखते ही न खाने लायक लगे। दादी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ दादी, हम तो बस, हमारा हुनर थोड़ा कम है। लेकिन ये खाने लायक होगा, है ना? तुम इसे हुनर कम होना कहते हो? यह तो बहुत विनम्रता है। पहले ही पता होता मैं अपनी शर्म त्याग देता और जाने लविंचों के पास ही रह जाता। दादी, आप कुछ खा लीजिए। हम दोपहर में बस यही एक रोटी है। हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन आपको भूखा नहीं रहना चाहिए। हाँ, दादी, ज्यादा भावुक ना हो। ये हमारा फर्ज था। हमें ये करना चाहिए था। भावुक? मैं तुम्हारे प्यार से भावुक हूँ।
यह तो दुख के आंसू हैं। पोते बनने की बजाय तुम मेरे दादा बन जाओ। पूरी जिंदगी में ऐसी तकलीफ कभी नहीं झेली। क्या नहीं काट पा रही? अभी क्या आवाज आई? अरे दादी, जल्दी कोई आओ। माँ, अरे 11 जून, माँ ने तुम्हें गलत समझा। ऐसे दो बेटों के साथ मुझे बहुत मारना चाहिए था। अरे शौचालय कहाँ है? शौचालय। अरे भाई, दूसरों का खाना पैसे लेता है, तुम्हारा खाना जान लेता है। अचानक से मेहरबान हो गए नालायक बेटे को देखकर तो सच में बुरा लगता है। अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। माँ, आप इतनी जल्दी वापस जा रही हैं? कुछ और दिन नहीं रुकेंगी? अरे नहीं, नहीं रुकना। मेरी ये बुरी हड्डियां उनके शैतानियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सीजून, वो तीनों छोटे शैतान, तुम्हें उनकी अच्छी तरह से धुनाई करनी होगी। माँ चिंता न करें, मैं जरूर आपके लिए उन्हें सबक सिखाऊंगा। वैसे भी लिन परिवार में वेंशन और याओ याओ दो समझदार बच्चे हैं, तुम चाहे उन्हें मार डालो, माँ तुम्हारा साथ देगी। पति जी, इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसलिए इंसान को बुरे काम नहीं करने चाहिए। दादी माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? दादी माँ, आपके बिना हम कैसे जिएंगे? मुझे क्या पता तुम कैसे जियोगे। अगर अब नहीं गए तो मैं नहीं जी पाऊंगी। जाओ, जल्दी जाओ। दादी माँ, आप हमें कैसे छोड़ सकती हैं? दादी माँ, आप हमें कैसे छोड़ सकती है? अगर और संभाला तो दादी माँ की उम्र कम हो जाएगी। भैया, दादी माँ चली गई। कहीं माँ सुन लो, अगर तुमने हमें फिर से मारने की कोशिश की तो हम अभी भाग जाएंगे। हाँ, ध्यान रखना, हम फिर कभी वापस नहीं आएंगे। याओ याओ, वेंशन, चलो हम लोग वापस चलते हैं। हाँ। माँ, इस बार भैया को सजा नहीं देंगी? अरे छोड़ो भी, मुझे पता था माँ को भैया की फिक्र है। फिक्र वगैरह कुछ नहीं, बस मैं थक गई हूँ मारने से। भगवान के लिए रोज डंडे लेकर उनके पीछे भागना बहुत थकाऊ है यार। अरे वाह, माँ ने हमें इतनी आसानी से छोड़ दिया। ये तो होना नहीं चाहिए। उसे तो हमें खूब पीटना चाहिए था ना। क्या पता उसे अचानक हम पर तरस आ गया हो। हाँ, तरस वगैरह कुछ नहीं। मेरे ख्याल से वो कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है इस बार वो सच में हमें मार डालना चाहती है। अरे तो फिर क्या करें? क्या करें? जल्दी से सामान बांधो और कल सुबह भाग चलो। सुना है वो तीनों शैतान आज सुबह बस्ता लेकर चुपके से घर से निकल गए। माँ, क्या हम भैया को ढूंढने नहीं जाएं? उनके पास पैसे नहीं हैं, शायद। माँ चिंता मत करो, मैं अभी ढूंढता हूँ। घर से कुछ चोरी तो नहीं हुई ना? अरे वाह, अच्छा है, अच्छा है। अगर मुझे पता चला कि उन्होंने हवेली से कुछ चुराया है तो दुनिया के किसी कोने में भी मैं उन्हें पकड़ कर लाऊंगी। लेकिन माँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि बड़े भाई और दूसरे भाई बड़े और दूसरे भाई जैसे लोग बाहर 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगे और फिर शर्मिंदा होकर वापस आ जाएंगे। किसने कहा? माँ, तुम हमें बहुत कम आंक रही हो। ही। किसने कहा कि हम शर्मिंदा होकर वापस आए हैं? मैं तुम्हें हमारी काबिलियत दिखाता हूँ। पति, बक्सा खोलो, उन्हें दिखाओ।
बड़े भाई, क्या तुम अभी बाहर से आए हो? तुम्हें समझ से मिले। ये सब हमारी किस्मत की वजह से। हमें न सिर्फ चांदी मिली, बल्कि हमें वित्त मंत्रालय के उपमंत्री से भी मिलवाया गया। वित्त मंत्रालय के उपमंत्री? हाँ, यह चांदी उन्होंने ही हमें दी है। क्योंकि हमने उनकी जान बचाई। हाँ। माँ को शायद पता नहीं चला। कोई पीछे नहीं आ रहा, शायद नहीं। अच्छा है, हम बाहर ही कुछ दिन रुकते हैं। चलो, शाम हो जाए, वापस आएंगे। ठीक है, चलो। लिन वेन यू, ये बड़े भाई, ये वास्तव में मेरी गलती नहीं है। किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, वही था। बचाओ, मेरा पैर मुड़ गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक गाड़ी ढूंढकर मुझे वापस भेज दो। मेरा नाम किन फेंग है। अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो ये सब तुम्हारा होगा। अरे वाह, मां, मेरे भाग्य में धन है। तुमने मुझे चांदी नहीं दी, लेकिन हम बाहर जाकर खुद ही ढूंढ लेते हैं। मुझे क्यों लगता है कि इस बात में कुछ गड़बड़ है। लगता है कि किन फेंग पहले से तैयार था। वह बड़े भाई का इंतजार कर रहा था। हाँ, हालांकि मुझे राजनीति की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन एक वित्त मंत्रालय का उपमंत्री इतने सारे चांदी के सिक्के अकेले कैसे लेकर घूम सकता है? उसके साथ तो एक नौकर भी नहीं है। हम और फिर पैर मुड़ने जैसा बेकार बहाना। बकवास। मुझे लगता है तुम तीनों हमसे जल रहे हो। माँ, यह चांदी वित्त मंत्रालय के उपमंत्री ने हमें दी है। चाहे तुम चाहो भी इसे छीन नहीं सकते। बड़े भाई, शुक्र है कि मैं तुम्हारे साथ आ गया। अब हम आखिरकार अच्छे दिन देख पाएंगे। हाँ। चिंता मत करो भैया, आगे से तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा। ठीक है भैया, चलो सारे रुपए उठा लो, घर ले जाकर अच्छे से छुपा दो, कहीं कोई चुरा न ले। हाँ, इस घर में तुम तीनों के अलावा कोई चोर नहीं है। अरे माँ, अब पहले जैसा नहीं है। तुम हमेशा पुरानी बातें क्यों दोहराती हो? अब तो हम हैं। वित्त मंत्री के विशेष अतिथि, वो जल्द ही खुद हमारे घर आएंगे। हमसे सम्मान से बात करो, वरना बुरा होगा। ठीक है पति और भैया, इनसे बहस मत करो, चलो चलें। चलो। चलो चलो चलो। माँ, तीसरे बेटे, बाहर जाकर पता लगाओ कि हाल ही में दरबार में कुछ हुआ है क्या। ठीक है। हाँ। माँ, पता चल गया। सुनने में आया है कि हाल ही में बाढ़ राहत के लिए आए पैसे गायब हो गए हैं। बादशाह ने जांच का आदेश दिया है। वित्त मंत्री सबसे पहले फंसे हैं। हम मैं सोच रहा था कि वह इतने पैसे क्यों बांट रहा था। हमें फंसाने की साजिश थी। माँ, तुम्हारा मतलब है? मुझे पहले ही उन रुपयों पर शक हो रहा था। अब सोचता हूँ वे सरकारी खजाने के रुपए लगते हैं। नीचे सरकार की मोहर होगी। कितना खतरनाक था। लगभग तीनों मूर्खों को अच्छी जिंदगी मिलने वाली थी। राहत राशि चुराना बड़ा अपराध है। वह हमें बर्बाद करना चाहता था। हाँ, हमारा उससे कोई बैर नहीं, वह हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्योंकि तुम्हारे दोनों भाई इतने मूर्ख हैं कि सब जानते हैं। दूसरे लोग ऐसी स्थिति में शक करते, लेकिन ये दोनों समझते हैं कि उनकी किस्मत खुल गई। यह तो लॉटरी लगने जैसा है। मैं अभी जाकर दोनों भाइयों को बताता हूँ। अरे, उन्हें बताओगे तो वे किन फेंग को लेकर आएंगे हमसे सामना करवाने, यकीन करो। वे वाकई ऐसा कर सकते हैं। हाँ, दोनों भाई सच में बेवकूफ हैं। कहते हैं इस घर में सिर्फ वे तीन ही चोर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे भी इतनी जल्दी चोर बनना पड़ेगा। चलो माँ, रुपए चुराने चलते हैं। चलो। अरे,
अरे 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 अरे, यह तो अंदर चला गया। खिड़की से कूदने की क्या जरूरत थी? बड़े भाई और दूसरे भाई के प्रभाव में आकर मैं भी मूर्ख बन गया हूँ। जल्दी जल्दी। माँ, मैं पहले अंदर देखता हूँ। ठीक है। जल्दी करो। चलो। पहले ही मैं एक बार नशीली दवा ले लेता। अब इतनी मुश्किल की क्या जरूरत थी? अरे आओ, जल्दी से ढूंढो, उन्होंने बक्सा कहाँ छुपाया है? बड़े भाई इसे इतना कीमती समझते हैं, शायद किसी बहुत ही जगह पर रखा होगा। हाँ 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 हाँ। अरे, माँ, माँ यहाँ कैसे आ गई? मैं सपना देख रहा हूँ। अरे बदमाश माँ, सपने में भी मारती है, लेकिन अब मेरे पास हुबू शिलांग का सहारा है। मैं तुमसे नहीं डरता। मैं भूल ही गया था, इस बदमाश के पास अब घर नहीं है। वह अपने बड़े भाई के यहाँ जमीन पर सोता है। अच्छा है, अच्छा है। नहीं तो मैं भी चोर समझा जाता। बहुत शर्मिंदगी होती। माँ, मैं अब और ध्यान दूंगा। अच्छा है कि बड़े भाई और दूसरे भाई गहरी नींद में थे, नहीं जागे। मैं और सहन नहीं कर सकता, यह मेरी शैली ही नहीं है। हम्फ। ही। हम्फ। ठीक है, तुम लोग बेफिक्र होकर ढूंढ सकते हो। माँ, तुम बहुत बढ़िया हो। हम्फ। अरे हम्फ। चांदी ले लो, बक्सा यहीं छोड़ दो। जब किन फेंग आएगा तो उसे अचंभित कर देंगे। सिर अभी भी इतना दर्द कर रहा है। मैं भी। कल रात मैंने मां को सपने में देखा। जरूर सपने में मुझे मार रही थी। मुझे इधर उधर भागना पड़ा, सिर से टकरा गया। छोड़ो, दर्द होता है तो होने दो। हमारे पास अभी चांदी है, चलो। अरे हाँ हाँ हाँ। हाँ, हमें जल्दी से यह चांदी का हिसाब लगाना होगा। कैसे जागे? इतनी चांदी कैसे भी खर्च करो खत्म नहीं होगी। हम व्यापार कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता हम तीनों के दिमाग से तीसरे से कम कमाएंगे। हैं। मेरी प्यारी छोटी चांदी, अभी तुम्हें खोल कर देखता हूं। बड़े बाबू, छोटे बाबू, हुबू शिलांग आए हैं। आपको सामने के हॉल में बुलाया है। वो इतनी जल्दी हमारे दरवाजे पर आ गया। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था हम उसके मेहमान हैं। जल्दी कपड़े बदलो। हाँ। अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सच में भावुक और नेक भाई हो तुम। मैं जरूर आता। अरे बताओ, इस बार आकर कैसे शुक्रिया अदा करोगे? किसी ने शिकायत की है, आपके लिंग परिवार ने अधिकारियों को रिश्वत दी, राहत के चांदी की चोरी की। मैं मामले की जांच के लिए आया हूं। तुम क्या कह रहे हो? यह कैसे हो सकता है? हमारा लिंग परिवार हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता है, चोरी कैसे कर सकता है? और क्या राहत की चांदी? सच? पर मैंने सुना है किसी ने तुम्हें एक बक्सा भरकर सरकारी चांदी ले जाते देखा है। मैं इतनी जल्दी इसलिए आया क्योंकि डर था कि पता चल जाएगा, पर अब लगता है ये मूर्ख मेरी सोच से भी ज्यादा मूर्ख है। बक्सा, कल ही तो तुमने हमें एक बक्सा दिया था। हाँ। अरे सावधान बोलो, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। यहां तक कि
तुमसे मिला भी नहीं। और उस बक्से में राहत के लिए सरकारी चांदी थी। क्या सरकारी चांदी अगर लिंग परिवार पर चोरी साबित हो गई तो न सिर्फ मेरी भ्रष्टाचार की बात उन पर थोपी जा सकेगी, बल्कि लिंग परिवार की दुकानें भी जब्त की जा सकेंगी। तो मैंने सरकारी चांदी का दुरुपयोग किया, घाटा पूरा करने के लिए। किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, तुम किन नाम के हो? तुमने पहले से सोच रखा था हमें फंसाने का, है ना? अब समझ में आया। मरोगे तो आराम से भी नहीं मर पाओगे। क्या अब जब बात खुल गई, अब मुझे भी फंसाना चाहते हो? आओ खोजो। सबूत मिलते ही लिंग परिवार के सभी को जेल में डाल दो। खत्म। इस बार सच में खत्म। माँ, जल्दी कोई उपाय सोचो। तुम जानती हो, हमें सच में उन्होंने धोखा दिया है। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। मैं तुम्हारी बात मान लेता। हम्प। बच्चा मर गया तो दूध आया, नाक का पानी मुंह में गिरा। अब पता चला कैसे छुटकारा पाना है। माँ, हालांकि यह बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। पर तुम, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। अभी तक कड़वा लग रहा है, जेल में जाने के बाद नहीं लगेगा। माँ, क्या तुम्हारे पास वाकई कोई उपाय नहीं है? क्या तुम हमारे लिंग परिवार को बर्बाद होते देखोगी? तो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। आ, मौत सामने खड़ी है, मैं क्या कर सकती हूँ? बस गर्दन धोकर तैयार हो जाओ। माँ, मैं सच में समझ गया हूं। अगर अगला जन्म हो, मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। अगर अगला जन्म हो तो तुम मेरे पेट में आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हंसना मत। माँ ने कहा, इस बार भैया को एक सबक सिखाना है। महोदय, मिल गया। महोदय, मिल गया। लेकिन गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अब बहानेबाजी कैसे करोगे? ले चलो इन्हें। रुको मंत्री महोदय, इतनी जल्दी क्यों? पहले उसकी बात सुन लो। माँ, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग मुझे फंसाओ मत। माँ, हम बहुत मूर्ख थे। अगर अपराध स्वीकार करना हो, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगा। पति, मैंने सोच लिया है। कह देना कि मैंने खजाना लूटा। तुम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं। उम्मीद है वो तुम्हें माफ कर देगा। पति, मुझे लगता है कि भैया इस बार सच में बदल गए हैं। जीवन मृत्यु के सामने उनके दिल में अभी भी मां है। भैया, असल में महत्वपूर्ण समय पर तुमने जिम्मेदारी ली। क्या खूब मां बेटे का प्यार और भाईचारे का नजारा। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा और समय देता हूं। महोदय, आप क्या कहना चाह रहे थे? यह संदूक ठीक नहीं लग रहा। लगता है अंदर खाली है। क्या कहा आपने? ओ, यह कैसे हो सकता है? यह चांदी की डलिया, हमने तो छुआ तक नहीं था ना। मुझे ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? माँ, कहीं तुमने चुपके से चांदी निकाल तो नहीं ली? वरना क्या, तुम लोगों के हाथ मरने का इंतजार करती रहूं? मुझे पता था। माँ, तुम्हारे पास कोई उपाय जरूर होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। पैसा कहाँ है? पैसा गया कहाँ? हाँ मंत्री महोदय, आप लोग हमारे लिंग परिवार के घर में जबरदस्ती घुसाए, हम पर सरकारी चांदी चुराने का आरोप लगाया। अब चांदी नहीं मिल रही तो हमसे पूछ रहे हैं। बिना देखे ही यकीन कर लिया कि चांदी संदूक में है। कहीं सच में मेरे बड़े भाई ने ठीक कहा था? यह संदूक सच में तुमने ही उन्हें दिया था? अब तक तुम लोग अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत अच्छा, तुम्हें हल्के में ले लिया था। लेकिन सरकारी चांदी इतनी आसानी से बेची नहीं जा सकती। अरे लोगों, और तलाशी लो। लिंग परिवार के घर की जमीन खोद डालो, लेकिन चांदी ढूंढकर ही दिखानी है। महोदय, इस संदूक में ताला लगा है। मैं सोच रहा था तुम्हें इतना भरोसा क्यों है। पता चला चांदी
यहाँ छिपाई है ना? हाँ। तुम्हें लगता है चाबी नहीं होने से मैं इसे नहीं खोल सकता? तुम्हें लगता है 2 ताले लगाने से मैं रुक जाऊंगा? आ हाँ, है मंत्री महोदय ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे मैट्रियोशका कहते हैं। आपको एक पल उत्साहित, एक पल निराश देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। अच्छा, मैट्रियोशका है ना? देखते हैं आज तुम कितने संदूकों के अंदर संदूक निकालोगे। ज्यादा नहीं निकाल सकते, यह आखिरी संदूक है। माँ, तुमने सच में पैसा अंदर रख दिया था क्या? फिर तो कितने भी ताले लगा लो, काम के नहीं। मैं तुम लोगों जैसी बेवकूफ नहीं हूँ। हरा मूंग दाल का हलवा। अरे, सुफांग झाई का बहुत स्वादिष्ट है। मंत्री महोदय चखकर देखिए। आपने 3 ताले वाले डिब्बों में मूंग दाल का हलवा रखा है। क्या यह गलत है? इस कानून में लिखा है कि मैं 3 ताले वाले डिब्बों में मूंग दाल का हलवा नहीं रख सकता। मूंग दाल का हलवा रखने में। और सुनो, हमारे घर में चोर हैं, तो मैं अपनी पसंदीदा चीजों को छुपाकर नहीं रखूंगा। मेरा मूंग दाल का हलवा तोड़ने की हिम्मत? तुम मेरे इंतजार में रहो। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जल्दी करो, खोज जारी रखो। मुझे विश्वास नहीं होता कि सरकारी चांदी के पैर हो गए हैं। महोदय, और कुछ नहीं मिला? असंभव है महोदय, हमने वाकई सब कुछ खोज लिया है, सच में। माँ, पैसे कहाँ हैं? क्या वाकई उनके पैर हो गए हैं? हाँ, पैसे थोड़ी देर में आ जाएंगे। मंत्री महोदय, आपके घर के रेशम के डिब्बे में बाढ़ राहत की सरकारी चांदी मिली है। मेरे साथ चलिए। तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। मंत्री महोदय, हमारा लिन परिवार रेशम का व्यापार करता है और संयोग से आपके घर के नौकर ने ऑर्डर दिया था। आज सुबह तक रेशम तैयार करके आपके घर पहुंचा दिया गया। और सरकारी चांदी, वह तो अपने असली मालिक के पास वापस चली गई। तुम क्या कह रहे हो? अरे, मेरे 2 बेटे मूर्ख हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी माँ भी मूर्ख है। तुम इस तरह के हथकंडे से लिन परिवार को तुम्हारे पापों का भार उठाने के लिए मजबूर करना चाहते हो, तो मुझे भी तुम्हारी ही तरह जवाब देना पड़ेगा। मंत्री महोदय, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम मुझसे डरते नहीं? तुमसे क्यों डरूं कि तुम मेरी बातें बाहर फैला दोगे? मंत्री महोदय, यह सरकारी चांदी अब आपके घर में है। बिना बोले ही आपका मुंह बंद हो गया है, मेरा नहीं। मंत्री महोदय, चलिए। रुको, मेरा मूंग दाल का हलवा तोड़ने की हिम्मत? मरने से पहले मुझे तुम्हें पीटने दो। मेरा मूंग दाल का हलवा तोड़ने का दुस्साहस। क्या मिसेज लिन इतनी डरावनी है? अगर और पीटोगे तो यही मर जाएगा। खींच कर ले जाओ। ले चलो। हाँ। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। हम लगभग मर ही गए थे। हाँ, अब पता चला कि तुम्हारी माँ कितनी ताकतवर है। हाँ। आज मैंने सिर्फ एक उदाहरण बनाया है, तुम तीनों। अगर फिर कभी बेवकूफी की हिम्मत की, मैं वादा करती हूँ, तुम्हारा हाल किन फेंग से भी बुरा होगा। माँ, आज के बाद आप मेरी सबसे बड़ी हीरो हैं। मेरी जान आपकी है। माँ, आज के बाद मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। हाँ माँ, आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं अपने पति को भी बेचूंगा। अरे, क्या देख रहे हो? पति मर गया तो दूसरा मिल जाएगा। माँ तो बस एक ही होती है। अरे अरे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? ये मेरी माँ है। मेरी माँ। तेरी मेरी क्या बात है? अब माँ के पीछे चलो, सब ठीक होगा। बेटा, तुम्हें समझदार देखकर माँ को बहुत खुशी हुई। अब समझ गए हो तो जल्दी से दुकान पर वापस जाओ। सुन लो, 500 चांदी के सिक्के वापस लाने तक मैं तुम्हें फिर पीटूंगी। मैं अभी जाता हूँ।
माँ, हम क्या करें? क्या करें? बिल्कुल, बच्चे पैदा करो। हा हा हा। जमकर मेहनत करो, गर्भ ठहरने तक। कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। पत्नी, चलो। मेरा पोता। दादी आ गई। अरे वाह, हा हा हा, अरे वाह।